अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसने वाकई हर देखने वाले को हिला कर रख दिया। रामा कफील, जो इस वक्त पाकिस्तान की हर घर में बहस का मौजू बना हुआ है। एपिसोड 32 कोई आम किस्त नहीं है, बल्कि ये हमारे माशरे का एक ऐसा आईना है जिसमें हर कोई अपनी झलक देख सकता है। यहाँ एक बेटा जो अपनी माँ की खुशी के लिए दुनिया से टकरा जाता है, और एक आशिक जो अपनी पुरानी मोहब्बत को हासिल करने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। सानिया सईद और इमाद इरफानी की अदाकारी इस एपिसोड में जान डाल देती है। आज की इस तफसीली रिकैप में हम हर उस सीन को खोल कर देखेंगे जिसने हमें जज्बाती कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम ये भी फैसला करेंगे क्या ज़ेबा को जमाल का साथ कबूल करना चाहिए या नहीं। एपिसोड का आगाज होता है एक भारी फिजा के साथ। ज़ेबा के घर जमाल की भेजी हुई ग्रोसरी पहुंचती है। ये कोई आम ग्रोसरी नहीं होती, बल्कि महंगी अशिया, चॉकलेट्स और ऐसी चीजें जो उसके घर के मयार से कहीं ज्यादा होती है। ज़ेबा जब ये सब देखती है तो उसके अंदर जैसे आग भड़क उठती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में चुभता हुआ दर्द साफ नजर आता है। उसे लगता है कि जमाल उस पर एहसान जता रहा है, या शायद उसकी मजबूरी का मजाक। जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटियों ने वो चॉकलेट्स खोल ली है तो वो फौरन उन्हें डांट देती है। ये डांट सिर्फ गुस्सा नहीं होती, बल्कि एक मजबूर माँ की चीख होती है। वो कहती है, हमें वही खाना चाहिए जो हमारी हैसियत के मुताबिक हो। ये जुमला सीधा दिल पर लगता है। यहाँ हमें ज़ेबा पर तरस भी आता है और इसकी खुददारी पर फख्र भी महसूस होता है। ये सीन हमें सिखाता है कि गुर्बत से ज्यादा तकलीफदा चीज किसी का एहसान होता है। अब आता है वो सीन जहाँ कहानी का रंग थोड़ा बदल जाता है। ज़ेबा गुस्से में जमाल को फोन करती है और उसकी अच्छी खासी क्लास ले लेती है। उसके अल्फाज तेज होते हैं और लहजा सख्त, लेकिन जमाल का रद्द-ए-अमल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो ना गुस्सा करता है, न जवाब में तलखी दिखाता है, बल्कि वो नरमी से बात करता है। वो कहता है, आप मुझे तुम कहकर बुलाए, मुझे अच्छा लगता है। ये एक छोटा सा जुमला, लेकिन उसके पीछे छुपी मोहब्बत बहुत गहरी होती है। जमाल ज़ेबा के गुस्से को समझ रहा होता है। वो जानता है कि ये गुस्सा नहीं बल्कि हालात की मार है। वो चाहता है कि ज़ेबा उसके करीब आए। ये सीन कहानी में एक नरम सा लम्हा ले आता है, मगर अंदर ही अंदर कश्मकश बरकरार रहती है। अब आते हैं उस एपिसोड के सबसे दिल दहलाने वाले मंजर की तरफ। दानन के वालिद, जो एक अमीर इंसान होते हैं, सुबह से मिलने आते हैं। वो सीधा सवाल करते हैं, तुम मेरी बेटी को क्यों ठुकरा रहे हो? ये सवाल सिर्फ अल्फाज नहीं होता, बल्कि एक बाप की अना भी होती है। लेकिन सुबह जवाब अल्फाज में नहीं देता। वो उन्हें हकीकत दिखाता है। वो उन्हें अपने घर के अंदर ले जाता है। वो किचन दिखाता है जहाँ अलमारियाँ दागों से बंधी होती है। वो टूटा हुआ निजाम दिखाता है जहाँ पानी खड़ा रहता है, और फिर वो जगह दिखाता है जहाँ वो खुद हाथ डालकर गंदगी निकालता है। ये मंजर सिर्फ गुर्बत नहीं दिखाता, ये एक इंसान की टूटी हुई खुद ही दिखाता है। सुबह कहता है, आपकी बेटी ने महलात देखे हैं, वो यहाँ नहीं रह पाएगी। ये जुमला उसके दिल की हार का ऐलान होता है। यहाँ इमाद की अदाकारी वाकई लाजवाब होती है। वो दिखाते हैं कि कैसे एक मर्द अपनी मोहब्बत को सिर्फ अपनी मजबूरी की वजह से छोड़ देता है। कहानी आगे बढ़ती है और दोनों ट्रैक्स आपस में जुड़ने लगते हैं। जमाल ज़ेबा की माँ और उस्मान के सामने अपना दिल खोल देता है। वो बताता है कि 5 साल पहले भी वो सिर्फ ज़ेबा की वजह से उसके घर आया था। वो कहता है, मैं ज़ेबा की बेटियों को अपनी बेटियां मानूंगा। ये जुमला उसकी नीयत की सच्चाई को जाहिर करता है। लेकिन ज़ेबा की माँ का रद्द-ए-अमल बिल्कुल सख्त होता है। वो वही पुरानी बातें दोहराती है, लोग क्या कहेंगे। ये जुमला हमारे माशरे की सबसे बड़ी जंजीर है। वो जमाल को बुरा भला कहती है और घर से जाने का कहती है। वो कहती है, ज़ेबा जवान बच्चों की माँ है, ये सब उसे ज़ेब नहीं देता। यहाँ ड्रामा हमें आईना दिखाता है कि कैसे एक औरत को अपनी खुशी से महरूम रखा जाता है। लेकिन असल धमाका यहाँ होता है जब उस्मान बोलता है। उस्मान, जो अब तक खामोश था, अचानक सच सामने ले आता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, दुनिया ने हमारे लिए क्या किया है? ये सवाल खामोशी को चीर देता है। वो मजीद कहता है, जब हम भूखे थे तो क्या दुनिया ने हमारे लिए खाना भेजा था? ये जुमले दिल को दहला देते हैं। वो अपनी माँ को याद दिलाता है कि पहले भी उन्होंने ज़ेबा की जिंदगी खराब की थी और अब वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। वो कहता है, निकाह हलाल है और लोगों की बातें फजूल है। ये अल्फाज हर उस बेटे की आवाज बन जाते हैं जो अपनी माँ को खुशी देना चाहता है। उस्मान का किरदार यहाँ सबसे मजबूत बनकर सामने आता है। दोस्तों, एपिसोड 32 हमें सवालों के समंदर में छोड़ जाता है। क्या सुबह अपनी गुर्बत से हार मान लेगा या दानन उसके साथ रहने का फैसला करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ज़ेबा जमाल का हाथ थामेगी? जमाल की मोहब्बत सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या हमारा माशरा इस मोहब्बत को कबूल करेगा? मेरी राय में अब हालात बदल रहे हैं। उस्मान का साथ मिलने के बाद शादी के इम्कानात काफी बढ़ चुके हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ज़ेबा को जमाल से शादी कर लेनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।